दोपहर 1 बजे का विषय होगा बांग्लादेशी घुसपैठिए अब नहीं बचेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस आए थे, जो कुछ दिनों पहले कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब दिल्ली पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, कागजों को देख रही है। अब लगातार आधार कार्ड भी मांगे जा रहे हैं और एकदम चुपचाप इत्मीनान से ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या अपने सारे कागजात दिखा रहे हैं। पूरी खबर आपको दिखाएंगे पुनीता। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन जो लोग यानी कि जो बांग्लादेशी भारत में खास करके दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे हैं, अब उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक्शन जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जो लोग ये कहते थे कि हम अपनी पहचान नहीं बताएंगे, अब उनको अपनी पहचान भी बतानी होगी और ये भी बताना होगा कि वो भारत कैसे आए हैं, किसके जरिए आए हैं। और यही वजह है कि अब एक एक करके यानी कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर हर जगह जो इलाके संवेदनशील है वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंच रही है और लगातार जांच पड़ताल भी जारी है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर चलेंगे और बताएंगे कि लोगों का क्या कहना है, जो लोग अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं। आपको याद होगा कि जब एनआरसी लाने का सरकार ने प्रस्ताव दिया था तो दिल्ली में नारे लगाए गए थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली में अब कागज की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने अवैध रूप से दिल्ली में घुसे बैठे बांग्लादेशियों के खिलाफ छेड़ दिया है सबसे बड़ा ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन है ऑपरेशन घुसपैठिया। दिल्ली में चाहे जो जितना बड़ा तुर्रम खां हो, उसे कागज तो दिखाने ही होंगे, पहचान भी बतानी होगी और ये भी बताना होगा कि आखिर कैसे वो बांग्लादेश से दिल्ली में घुसे और यहाँ रहने का उनका मकसद क्या है। दिल्ली का कालिंदी कुंज इलाका है, सीमापुरी इलाका है, जहांगीरपुरी इलाका है। इन इलाकों में दिल्ली पुलिस उन घरों में जा रही है जिन घरों पे पुलिस को संदेह है कि यहाँ पे जो है अवैध बांग्लादेशी रुके हुए हैं, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या, कौन यहाँ का है। ये कागज देखकर ही पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने 175 लोगों की आइडेंटिटी जो है वो एक तरह से चेक की है और दस्तावेजों के आधार पे ही पुलिस जो है आगे की जांच कर रही है। और जो शख्स जो है दस्तावेजों के आधार पे बांग्लादेशी पाया जाता है या फिर अपने जो दस्तावेज है वो नहीं दिखा पाता, तो पुलिस उन लोगों को एक लिस्ट तैयार करती है। जो लिस्ट है FRRO को सौंपी जाती है। झुग्गी झुग्गी दिल्ली की गली गली जाकर अब बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है। तो वहीं जो बांग्लादेशी पुलिस के डर से छिप गए हैं, उनका पता लगाने के लिए अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग और सीमापुरी इलाके में सबसे ज्यादा चेकिंग हो रही है, क्योंकि दोनों इलाकों को मुस्लिम मोहल्ला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। और इसीलिए इन दोनों जगहों पर दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है और रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए उनके आधार कार्ड और आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस और एमसीडी की कार्रवाई से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो खबर मिल रही है इसके मुताबिक अब तक 175 लोग संदेह के घेरे में पाए गए, जिनका वेरिफिकेशन पुलिस पूरी गंभीरता से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अभी सवाल बड़ा है कि आखिर घुसपैठियों की पहचान कैसे की जा रही है। आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा और किया भी जा रहा है। दूसरी बात देखिए, जहां से आधार कार्ड बनवाया है वहां पर भी जांच होगी, कहीं फर्जी तरीके से तो नहीं बनवा लिया। कौन से दस्तावेज लगाए गए हैं इसकी भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सभी डॉक्यूमेंट जो है FRRO ऑफिस भेजा जाएगा, इस तरह की तैयारी है। दिल्ली पुलिस डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई भी करेगी और साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में जाकर पुलिस चेकिंग करेगी।
साथ ही आपको बता दें कि अभी तक जांच में 175 व्यक्ति ऐसे हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं और उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें राजधानी दिल्ली में रहने की भी इजाजत नहीं होगी, ये भी आपको बता दें। लेकिन ये आंकड़ा भी 175 का है। हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। साहिल, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं 175 संदिग्ध व्यक्ति पाए गए हैं, ये आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन ये बताइए कि किस तरीके से और लगातार कार्रवाई चल रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं और क्या नई जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बीते कई दिनों से दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी जो राजधानी में बसे हुए हैं उनके ऊपर एक स्पेशल ड्राइव चलाई हुई है। जो 175 की जो नई लिस्ट निकल के सामने आई है, ये पूरी दिल्ली की नहीं है, ये सिर्फ जो है आउटर दिल्ली की लिस्ट सामने आई है। आउटर दिल्ली ने पिछले एक हफ्ते के अंदर मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, रनहुला और आसपास के जो तमाम इलाके, उन इलाकों में स्पेशल ड्राइव चलाई है। 175 वो लोग हैं जिनसे जब उनसे ID कार्ड मांगे गए तो वो अपना आधार कार्ड जो था वो नहीं दे पाए और इधर उधर की बातें करने लगे। पुलिस ने एक लिस्ट तैयार की है 175 लोगों की। 175 लोग संदिग्ध पाए गए हैं क्योंकि इन्होंने आधार कार्ड जहां से बनवाए हैं उन आधार कार्ड की वेरिफिकेशन की जाएगी। जिस दुकान से बनाए हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से बनवाए हैं चाहे सरकारी सेक्टर से बनाए गए, उन 175 में से जो भी बांग्लादेशी पाया जाएगा उनकी एक लिस्ट तैयार करके FRRO को सौंपा जाएगा और उन लोगों से भी जो है पुलिस जो उनको सौंपेगी। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई चलाई हुई है कि अवैध बांग्लादेशी यहाँ से वापस रिपोर्ट किया जाए। उस पर आपका क्या कहना है? देखो, जो हो रहा है हमें तो पता नहीं, बाकी ये अगर गलत है तो गलत के लिए गलत करना चाहिए और सही है तो सही के लिए सही होना चाहिए। बाकी मर्जी है भाई, सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है आज के टाइम में। क्योंकि दिल्ली में काफ़ी लोग जो है अवैध तरीके से रहते हैं बांग्लादेशी है, तो सही हो रही है कार्रवाई दिल्ली पुलिस की? देखो, अवैध क्या भाई, वो तो कब से आके बसे हुए हैं, तो अगर ऐसे लोगों को परेशान करके निकाला जाएगा तो वो तो गलत है, क्योंकि घर सबों के यहाँ पर है और कब से हैं कब से नहीं, ये किसी को पता थोड़ी है। और लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कब से रह रहे हैं कब से नहीं रह रहे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका फैसला है। देखिए, सभी लोगों की जो अलग अलग प्रतिक्रिया है, किसी का कहना है कि बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। चले, बहुत शुक्रिया आपका साहिल तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे संभल की, क्योंकि संभल में जैसे जैसे जांच हो रही है हर दिन सनातन के सबूत मिल रहे हैं। क्योंकि कट्टरपंथी देखिए जो ये कहा करते थे कि मंदिर कहां है, मंदिर बताइए कहां पर है, लेकिन अब वही जो कट्टरपंथी है दुम दबाकर भाग निकले हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मीडिया के सामने जाते थे, पुलिस के सामने जाते थे और पूछते थे कि आखिर जो मंदिर की बात सामने आ रही है कि आखिर मंदिर कहां है, लेकिन अब उनकी बोलती बंद हो गई है। मुंह छिपाकर वो बैठ गए हैं, इसलिए मुंह छिपाकर बैठ गए हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि संभल में मंदिर मिले हैं, मूर्तियां मिली है, कूप मिले हैं और अब बावड़ी भी मिली है, और ये बता रही है कि संभल सनातन का एक प्रमुख केंद्र है। रिपोर्ट देखिए। संभल की जामा मस्जिद में हरि को ढूंढा जा रहा था, लेकिन संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के सबूत ढूंढते ढूंढते अब सनातन के इतने सबूत मिल रहे हैं कि संभल प्रशासन और ASI की टीम भी हैरान है। सर्वे टीम परेशान है इस बात से कि पहले तो संभल में कई सालों से बंद एक मंदिर मिला, फिर मूर्तियां, फिर कुएं और एक बावड़ी मिली।